तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको बताई है कि मैं आपको 3 तरीके से तो अच्छे से बता चुका हूँ, और चौथा तरीका जो मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बना दिया है, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो कौन सा वीडियो है वो आप मैं बताता हूँ आपको। कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि किसी भी रेड कैंडल का आप लो मार्क करते जाइए, अगर उसका लो ब्रेक होगा तभी जाके वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है, मतलब मार्केट वहाँ से गिर सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये रेड कैंडल, इसका लो ये है, ये 2 रेड कैंडल, एक तो ये और ये, यहाँ से इनका लो ब्रेक हुआ ही नहीं है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी लो ब्रेक नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से लगा के कहीं पर भी इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला रेड कैंडल था, इसका लो यहाँ से इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया था, इसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी सी गिरावट आई थी। तो यहाँ पर मैंने जो कैंडल वाला वीडियो है, वो कैंडल वाला वीडियो मैंने आपको बनाया है, और उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो थोड़े सर्च करना पड़ेगा, 2-4 दिन पहले ही मैंने बनाया है। तो चलिए आज का हम चार्ट रीड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको मैंने थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट लगाया था, इसलिए कि मैंने वो स्ट्रेटजी आपको बताई थी, उसके हिसाब से आप जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ से लो वाला देखना है, उसके हिसाब से तो मार्केट में एक अच्छा सा बाइंग ही अपॉर्चुनिटी रहा है, और मैं ग्रीन कैंडल वाला भी वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि आज जो मार्केट में एक अच्छी सी बाइंग हुई है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, किस तरह से हम लोग यहाँ से एक अच्छा पैसा बना सकते थे। देखो मैंने आपको समझाया है, क्या समझाया कि अगर आपको सबसे अगर अच्छी चीज़ लगती है तो 20 मूविंग एवरेज है। देखो यहाँ से आपको एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही थी, सिंपल सा यहाँ का एसएल रखना था, बस इतना ही करना था। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। दोबारा से आप चाहते तो यहाँ से प्रॉफिट ले सकते थे, 2-3 कैंडल का प्रॉफिट आपके लिए बहुत होता है। उसके बाद दोबारा से आपको दिख रही थी ये वाली कैंडल, फिर दोबारा से आप यहाँ से यहाँ तक फिर से एक प्रॉफिट ले सकते थे। फिर यहाँ से तीसरी बार फिर आपको यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर सपोर्ट पर दिख रहा था, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम फिर दिख रहा था, और फिर चौथा मोमेंटम भी यहाँ से आपको होता हुआ दिख रहा था, जो कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से था। बहुत शानदार स्ट्रेटजी है 20 मूविंग एवरेज की, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और क्योंकि देखो हर चीज़ काम करती है, मैंने आपको बताया कि एसएल हंटिंग के बाद हम बात करें यहाँ पर मूविंग एवरेज, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो जो कैंडल वाली स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई वो, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेरी जो 3 लाइन वाली कैंडल। तो यहाँ पर मैं आपको 3 लाइन वाली बोल चुका था कि ये जो 3 लाइन वाली कैंडल का जो मैंने आपको एक बताया है उसका तरीका, तो आपको पता है कि मैंने ये बोला कि ये जो 3rd कैंडल है इसके नीचे हमारा एरिया जो बाइंग वाला एरिया होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ज़बरदस्त इस एरिया में बाइंग हुई है। आप देखो 21,800 से लगा के मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22,150 के आसपास, 350 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है, मजाक नहीं है 350 पॉइंट। अगर आप कहीं ऑप्शन के चार्ट को खोलकर देखोगे ना तो आप पागल हो जाओगे कि कितना प्रॉफिट होता। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी आपको मैंने बहुत आसानी से समझा दी है, लेकिन आप वीडियो देखोगे तो सब चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आज के चार्ट ट्रेडिंग की। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि भाई आज हमने क्या प्लान किया था, किस तरह से मार्केट को प्लान किया था। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको मैंने यही बोला था, देखो यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से देख सकते हो कि भाई ये वाला जो कैंडल था कल वाले कैंडल पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा लाइनें ड्रा कर देता हूँ, टॉप बॉटम और ये मिडल, ठीक है। तो ये वाला मिडल, ठीक है, बराबर इस पे हमने लाइनें लगा दी है। एक तो ये टॉप है, ये एक मिडल पॉइंट है और ये बॉटम पॉइंट है। बस सिंपली आप इसी को देखना है कि ये तीनों लाइनों से किस तरह से मार्केट आपको एक अच्छा सा बड़ा प्रॉफिट दे सकता था। तो हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग यहाँ पर बातें करते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला इसके नीचे वाला एरिया मैंने बताया कि तीसरी लाइन के नीचे वाला एरिया अपने पास में बाइंग वाला एरिया होता है। तो यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिली आपको, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग करके भी आप एक अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते थे। और मैंने आपको एक बोला था कि यहाँ से एक छोटा सा सेलिंग आता है, तो यहाँ से एक सेलिंग का भी फायदा उठा सकते थे। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था। अगर आप रिस्क ले सकते थे तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग आपको दिख रहा होगा। हर बार यहाँ पर एक बाइंग का प्लान कर सकते थे। मैंने आपको हर बार बोला है कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है तो वहाँ पर एक बाइंग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बाइंग बन नहीं रही थी, यहाँ से एक बार हाई ब्रेक कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर भी एक बाई कर किया जा सकता था। उसके बाद मैंने आपको बोला कि जब भी ये
देखो नीचे से जाएगा तो इस लाइन पर जाकर थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है, तो वहाँ पर अगर आपको कोई रिजेक्शन देखने को मिले तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं है, छोटा सा एक कैंडल बना है बस रेड कलर का, बस उसके सिवा कोई यहाँ से ब्रेक नहीं किया है इसने। ये दिख रहा होगा इस लाइन को ब्रेक ही नहीं किया है, तो यहाँ से आपको सेल करने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ से निकला मार्केट तो फिर ऊपर वाली लाइन को टारगेट करेगा, तो ऊपर वाली लाइन को टारगेट कर दिया मार्केट ने। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से सेलिंग का बहुत बार यहाँ पे ट्राई हुआ, लेकिन मार्केट यहीं घूमता रहा। ठीक है, तो अब इतना प्रॉफिट होने के बाद में फिर क्यों, इतना अगर हो गया है मार्केट में प्रॉफिट तो फिर क्यों जाना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा ये सब चीज़ें। निफ्टी 50 का, बैंक की निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो और वैसे भी मैंने सुबह लाइव का एक वीडियो डाला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने आपको बताई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्योंकि लाइव का भी मैंने कभी कभी क्या है कि लाइव देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सच में मार्केट उसी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं आया है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम लगा लेते हैं थोड़ा। तो बैंक निफ्टी का रिफ्रेश मार देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट आ जाएगा। बहुत आसान तरीका होता है शेयर मार्केट को समझने का, लेकिन क्या होता है बहुत बार हम लोग ये चीज़ें समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आपको भी पता है कि अंधा है, सारा का सारा काम अंधा है। आगे मतलब आँख बंद करके कर रहे हो आप, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से टॉप, यहाँ से मिडल पॉइंट और यहाँ से बॉटम पॉइंट, ये चीज़ें आपने यहाँ पर मार्क कर ली। अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर लगता है तो एडजस्ट भी कर सकते हो। बस अब जाना है आपको 5 मिनट की चार्ट पर। अभी मैंने आपको ये भी बोला है, समझा तो दिया है मैंने वैसे भी, कि ये वाला एरिया अपना सेल का है और ये वाला अपना बाई सेल दोनों हो सकता है, और ये वाला अपना बाई वाला एरिया है। ठीक है, तो बॉटम पे हमारा बाइंग का प्लान करेंगे और टॉप में हम सेलिंग का प्लान करेंगे। मिडल में हम लोग क्या करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आपको एक अच्छी सी बाइंग होती हुई दिखी होगी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट में 15 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं, आपको पता है। और ये 15 करोड़ अकाउंट आपको पता होना चाहिए कि ये डीमेट अकाउंट है, और जो कि हर महीने एक अच्छा सा अमाउंट 3 करोड़ ऐसे कुछ तो खुल रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा सा, अगर हम बात करें 3 करोड़, तो यहाँ से 36 करोड़ होता है साल का। लेकिन यहाँ से आपको मैं जो बता रहा हूँ अभी जो 2-3 महीने में एक अच्छा सा अमाउंट, मतलब एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को, तो 15 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खुले हैं, तो लोग तो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे ही करेंगे। अब सबको चस्का लग चुका है शेयर मार्केट का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया अपना बाइंग का था, यहाँ से अच्छी सी बाइंग की। उसके बाद ये वाला अपना एक सेलिंग का एरिया था। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ से आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला था, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। और यहाँ से एक एसएल भी हो चुका होगा, अगर किसी ने सेल कर दिया होगा, या 5 मिनट के चार्ट पर उन्होंने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना भी लिया होगा, अगर 1 मिनट के चार्ट पर सेल किया होगा तो। क्योंकि अगर देखना चाहते हैं आप 1 मिनट के चार्ट पर, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पर ये सेलिंग हुई थी। एक यहाँ पर, यहाँ से आप देखोगे 1 मिनट के चार्ट पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक सेलिंग हुई थी, यहाँ से एक अच्छा सा पैसा यहाँ से बनाया जा सकता था। यहाँ से 47,000 के आसपास से लगा के, तो यहाँ 100 पॉइंट का यहाँ से एक मोमेंटम आपको देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पर आप बना सकते थे। बाकी तो आप देखोगे 20 मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट यहाँ से पैसा बनाया है आज। यहाँ पर देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, एक अच्छा सा मोमेंटम दिया, फिर वापस से आया, फिर एक अच्छा सा मोमेंटम दिया, फिर वापस से आया, फिर एक अच्छा सा मोमेंटम दिया, फिर वापस से आया, फिर एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। मतलब बहुत सुपर हिट हो गया आज 20 मूविंग एवरेज, जिसको हम बोलते हैं। तो ये काम नहीं करता, तो काम किया इसने, बहुत बढ़िया काम किया है और हर बार काम कर ही रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सेलिंग का दिया था, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर नीचे की साइड देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें काम करती है। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है तो आप देखो, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो एक पैसा बनाना आसान हो जाता है। लेकिन क्या होता है, रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन करना, साथ में क्या होता है, रिस्क कितना लेना है, किस तरह से लेना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपके क्या सुझाव हुए वो आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट करके।